हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और फिर से हम एक बार आ चुके हैं अपनी नई क्लास के साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कुछ बातें जो आपने पहले पढ़ी होंगी, तो पहले ये बताएं, आर्मी, पूरी आर्मी बढ़िया है या नहीं है? जल्दी जल्दी बताओ भाई, सब बढ़िया? चलिए, अगर आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक हमने सर्कल्स में कुछ बातें डिस्कस की, यानी हम पढ़ रहे थे चैप्टर सर्कल्स। अब चैप्टर सर्कल्स में हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये डिस्कस किए। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड्स के लिए फिर से एक और इंपॉर्टेंट सवाल जो मचा रहा है बवाल। क्या हाल, क्या हाल, क्या हाल? ठीक है, राइमिंग राइमिंग के तो बहुत परफेक्ट है भाई। तुम कहाँ घूम रहे हो बड़ू? चलो, तो आज की क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो जरा देखते हैं आखिरकार क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्या दिया हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। कह रहा है अगर कोई टेंजेंट्स सर्कल के डायमीटर के एंड्स पे ड्रॉ की जाए तो वो दोनों आपस में कैसी होनी चाहिए? पैरेलल। यानी हमसे क्या कहता है, हमसे तो ये कुछ कह नहीं सकता है, तो जो कहता है तुमसे कहता है। हमसे ये कुछ कहेगा तो मारा जाएगा। चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। कह रहा है दो डायमीटर है एक, सपोज, तो मैंने ऐसे करके एक डायमीटर खींच लिया। अब अगर ये डायमीटर है, तो कह रहा है डायमीटर के दोनों एंड्स को टच करती हुई टेंजेंट्स जा रही है, तो इसका मतलब ये एक टेंजेंट होगी, दूसरी टेंजेंट ये होगी। कह रहा है डायमीटर के एंड्स को, तो डायमीटर के एंड्स को टच करती हुई दो टेंजेंट जा रही हैं, तो बिल्कुल चली गई। अब कह रहा है ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होनी चाहिए? पैरेलल। यानी प्रूफ करा रहा है कि ये दोनों टेंजेंट्स आपस में कैसी होनी चाहिए? पैरेलल। तो क्या जवाब होगा? दिख तो रही हैं, प्रूफ की भी जरूरत पड़ गई। अरे दिख रही है, सीधी सीधी पैरेलल है, अभी ने प्रूफ करके दो। चलो, मतलब दिखने से नहीं होगा, तो प्रूफ करना पड़ेगा। चलिए प्रूफ करते हैं। अच्छा सही, ठीक है, सीरियस, ठीक है, सीरियसली पढ़ेंगे आज। अब अगर बात करें हम, ये दोनों हमारी पैरेलल, ठीक है, पैरेलल प्रूफ करनी है। और क्वेश्चन है कहा ये डायमीटर है, डायमीटर है तो इसका मतलब इसका कोई ना कोई सेंटर रहा होगा। ओ, आपको पता है सेंटर से अगर रेडियस टेंजेंट पे खींच दी जाए तो कितने डिग्री का एंगल बना देती है? 90 डिग्री का। अब अगर ये 90 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ठीक है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल हमेशा कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री। तो ये दोनों 90 डिग्री के रहेंगे। उसके बाद कहता है ये भी रेडियस है, अगर ये ऊपर भी रेडियस है तो ये वाले दोनों एंगल भी कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। सही बात है नहीं है? अरे सही बात कही या नहीं? तो दोनों ही एंगल आपके कितने कितने डिग्री के हो गए? 90 डिग्री के। अब ये सारे 90 डिग्री के हो गए, तो इन्हें कुछ नाम दे लेते हैं, कुछ बढ़िया से नाम रखने दे। इनके नाम क्या रखें? चलो यहां से रखते हैं। एक का नाम रखेंगे PRI, फ्री। LAN, प्रीलैन। किसकी लैन? प्री की। चलो, ठीक है। चलो, तो यानी हमने कुछ नाम दिए, इस तरीके से नाम दिए कुछ। अब अगर मैं कहूं तो कुछ चीजें जरा चलो नोटिस करते हैं भाई, देखो यार, सीरियसली, ठीक है, कुछ चीजें मजाक से हट के पढ़ते हैं। अब अगर देखें क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में एंगल PRA या PRO कुछ भी कह सकते हो, क्या मैं एंगल PRA को बराबर लिख सकता हूं एंगल NAR के? क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है?
ईच 90 डिग्री। क्या है दोनों के दोनों? ईच 90 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री है 90 के ऊपर बनानी पड़ गई, ये 98 नहीं लग रहा हो कभी। ये क्या है? डिग्री है। चलो, ईच 90 डिग्री। तो मैंने यानी ये दोनों एंगल्स बराबर कह सकता हूं। अब अगर ये दोनों एंगल्स बराबर कह सकता हूं तो क्या इधर वाले के बराबर मैं कह सकता हूं? हाँ जी, ये भी कह सकता हूं, क्योंकि दोनों ही कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। तो मैं ये भी कह सकता हूं IRA एंगल LAR, इनको भी क्या रीजन दूंगा? ईच 90 डिग्री। यानी ये वाले जो अपोजिट हैं, इधर वाले के बराबर हो गया और इधर वाले के ईच 90 डिग्री। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो कोई भी दो लाइन है और उसको एक लाइन काट के जाए और उसके इधर वाले आपस में ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चले हम, फिर क्या है गम हम। तो अगर बात करें तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर लिया हमने। तो आप जानते हैं कि अगर ऐसे टेढ़े मेढ़े दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यानी मैं कह सकता हूं कि जो दोनों लाइन है उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। मैं ये भी कह सकता हूं कि दोनों लाइंस के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हैं? इक्वल। और अगर इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो कहा जा सकता है कि जो पी आई लाइन है, हाँ, अरे ऐसी लैंग्वेज लिख देते हैं यार, कहा जा सकता है बोथ द टेंजेंट्स आर पैरेलल। यानी कहा जा सकता है कि दोनों टेंजेंट आपस में क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल प्रूफ करना था और कर दिया। किसी भी फिगर के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो किसी भी फिगर के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होने का मतलब है कि वो दोनों ट्राइंगल्स आपस मतलब दोनों लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल। तो हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल लिए और कर दिया पैरेलल। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है बड़ू? है? हो सकता है कुछ? चल, अब अगर बात करें ये क्वेश्चन नंबर 4 जो था, ठीक है, एवे ही कहे जाहत हैं। क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट था भाई, बोर्ड के हिसाब से क्या बात समझो? बिल्कुल समझो जी भैया। बोर्ड के हिसाब से ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कह लो या मस्ट कह लो, दोनों में से कुछ भी बात कह लो, करके जाना है तो जाना है। अगर छोड़ कर गए तो आर्मी तुमको छोड़ा नहीं जाएगा, बताए दे रहे हैं, याद रखिएगा। चलो, अब अगर बात करें तो इतना हो गया। इतना होने के बाद चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5। अगर हम बात क्वेश्चन नंबर 5 की करें तो जरा देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। अब ये लो, अब इनका ड्रामा शुरू हो गया। कह रहे हैं कि अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर हो जाती है टेंजेंट के तो प्रूफ करो कि वो सेंटर से ही जा रही है। बताओ। देख रहे हो ड्रामे देख रहे हो सवालों के? हैं? देख रहे हो कैसे ड्रामे दिखा रहे हैं? चलो भैया, क्या कह सकते हैं भैया, हम तो गरीब आदमी, क्या ही कह सकते हैं। चलो, अब अगर बात करें तो हमने एक सर्कल लिया, इस सर्कल पर कोई टेंजेंट ड्रॉ की। अब अगर ये टेंजेंट ड्रॉ की तो ऐसे करके माना, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर ऐसे करके यहां से किसी लाइन से यहां पे परपेंडिकुलर डाला गया, यानी ये 90 डिग्री का एंगल डाला गया, तो कह रहा है साबित करो क्या कि ये वाली हमारी क्या है? रेडियस। यानी साबित करा रहा है कि ये क्या है? रेडियस। क्योंकि अगर ये रेडियस होगी तो पक्का ये सेंटर से ही आ रही होगी, और अगर ये रेडियस प्रूफ हो गया तो ऑटोमेटिक हो जाएगा कि जो आपका पॉइंट है यानी जो लाइन है वो कहां से पास हो रही है? थ्रू द सेंटर। टू अ सर्कल पासेस थ्रू अ सेंटर। चलो, इसे साबित कर दे। कर देंगे भैया, क्या जाना है, कुछ नहीं जा रहा। कैसे करेंगे बिड़ू?
हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें अगर ये बात प्रूफ करनी है तो क्यों ना हम इस रेडियस को कुछ ऐसे दिखा दें। आप जानते हैं क्या, आपने थ्योरम 6.1 पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? हाँ, नहीं पढ़ाई है, पढ़ी है तो पीछे वाली क्लास में जाओ। क्या पीछे जाओ, इससे पीछे वाली से भी पीछे वाली में, उसमें जाके देखो, ढूंढो, और पता चलेगा कि इससे हमने किया था। हाँ हाँ, थ्योरम 6.1 किया था। क्या किया था? उसमें बताए थे कि रेडियस जब भी टेंजेंट के टेंजेंट पे टच करती है तो वो हमेशा कितने डिग्री का एंगल बना देती है? 90 का। तो हम क्या कह सकते हैं कि इफ द एंगल बिटवीन द लाइन एंड tangent of a circle is 90 degree, then by the converse, converse का मतलब होता है उल्टा, converse of theorem 6.1, the line passes through the center. चलो भैया, इतनी लंबी चौड़ी भाषा। देखो भाई, कहानी क्या है? कहानी सिंपल है, कहानी समझने की है, ठीक है। पेपर में इसका खास लेना देना नहीं है, इतना क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता, बस समझने की कहानी ये है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इस लाइन के और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हो जाता है, तो आप जानते हैं किसी भी लाइन और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री तभी हो सकता है जब उनमें से एक क्या रही हो? रेडियस। तो हम कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स ये नीचे आपकी टेंजेंट दी हुई है, तो हम कह सकते हैं बाय कन्वर्स से कि ऊपर वाली क्या रही होगी? रेडियस। तो इतना खास सवाल नहीं था, ठीक है। ये आर्मी वाला सवाल नहीं था पूरा, टफ टक्कर का, टफ लेवल का, ठीक है। देखो यार, हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी मजे से पढ़ते रहिए, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ आए हैं आपके लिए लेकर, ठीक है। दूर दूर तक बच्चों के पास जाना चाहिए, उनका भी देखो हक बनता है, ठीक है। उनका भी है कि वो भी पढ़ें, सीखें, चीजों में आगे बढ़े। बहुत से लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन को फिलहाल इस वक्त पे नहीं उतना अचीव कर पाते, ठीक है। उस मतलब उनके पास उतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं है, उनके पास कह लो उतना सफिशियंट चीजें नहीं है, वो उतनी, या तो कह लो फीस नहीं दे पाते, तो उन सब के लिए, ठीक है, हम अब की है तो उम्मीद करता हूं आर्मी इसको वहां तक पहुंचा देगी, ठीक है। तो हर हर मोदी घर घर मोदी वाली कहानी से आगे बढ़ जाएं, ठीक है। हर घर प्रियांशु तेवतिया होने चाहिए ठीक है, तभी तो कहानी में मजा आएगा, तभी तो लगेगा ना कुछ हुआ है, ठीक है। तो ये काम कर देना का है, शेयर मारो, बता दो, पूरी आर्मी फैला दे, ये बात सब में फैल जानी चाहिए कि आपको कहां से पढ़ना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें यही हैं। चलो, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो गई तो इतना खास क्वेश्चन नहीं था, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में इतना ज्यादा चीजें सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, इसको करते हैं फिक्स। क्वेश्चन नंबर 6, इसको करते हैं फिक्स। चलो विक्स कर देंगे। फिक्स से याद आया, विक्स की गोली लो, हिचकिच दूर करो है। चलो, क्वेश्चन ने क्या कहा है? द लेंथ ऑफ, चलो हमारे साथ पढ़ लो यार, हम भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तुम भी पढ़ो, हम भी पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। कोई बात नहीं भैया, ये रहा सर्कल। अगर इस सर्कल की बात करूं तो क्वेश्चन में कहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। ए पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ, कहीं ना कहीं पॉइंट ए होगा। कहां होगा? हमारी नजरों से दूर थोड़ी चला जाएगा,
ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से टेंजेंट खींची गई है, तो पॉइंट ए से एक टेंजेंट खींच दी, बिल्कुल खींच दी जी, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पॉइंट ए से टेंजेंट खींच दी तो क्वेश्चन क्या कहता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, ए पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ, बीच में कोई और बात शुरू कर दी, देखो यही सवाल फंसाता है, बीच में बात को कहीं और ले गया। क्या कहता है, एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, के जो पॉइंट ए है वो सेंटर से कितना है, 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात कर रहा था, सेंटर पहुंच गया, देखो देख रहे हो इनको। अरे ये हमको मूर्ख समझते हैं, अपनी आर्मी को मूर्ख समझते हैं क्या। चलो बिड़ू स्टार्ट करो। ये रहा सेंटर, बीच में लाइन क्या पहुंचा दी कि भैया सेंटर से जो टेंजेंट की दूरी है वो 5 है, अरे बिड़ू हाँ 5 सेंटीमीटर है। फिर क्या है, फिर बात को जोड़ा, इज 4 सेंटीमीटर, फिर बात को यहां लाके जोड़ दिया कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट थी वो कितनी थी, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की है तो बड़ा मार्क कर दो भैया 4 सेंटीमीटर। अब सेंटर से कोई ना कोई रेडियस आई होगी, सर्कल तक आई होगी, तो कितने डिग्री का एंगल लाई होगी, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का लाई होगी, तो क्या बताएगी, बताएगी कि भैया क्या लगा लो, पाइथागोरस। कल भी समझाए थे, जैसे ही आपको राइट एंगल ट्राइंगल मिले तो क्या लगाई जा सकती है, पाइथागोरस। और जिस आर्मी के बंदे को, जिसको भी हमारी आर्मी, हमारी मैथ्स आर्मी के बंदे को ट्रिपलेट्स पता है, वो सीधा बता सकता है कि भैया आर की वैल्यू क्या होने वाली है, 3 सेंटीमीटर होने वाली है, भैया मार्क कर दो। अब जिसको नहीं पता है उस आर्मी के बंदे के लिए क्या है, ब्रह्मास्त्र है, उस ब्रह्मास्त्र का नाम क्या है, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में 90 के सामने वाले का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, बाकी दोनों के स्क्वायर्स का सम होगा 4 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 16 प्लस आर स्क्वायर, 16 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा तो 9 बनेगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा, तो आर की वैल्यू √9, √9 का मतलब आर की वैल्यू 3। भैया जिसको ट्रिपलेट्स नहीं याद है लग जाए पाइथागोरस लगाने में, अगर पाइथागोरस लगेगी तो ही तो आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6, अब बताओ इसमें कुछ था, लप्पू सा क्वेश्चन है, बोला या पे जावे ना, ठीक है, बोला ना दे में बिना ऐसे सुतरे, हम ना बोलन दे अपने आगे किसी अभी। चलो भाई समझ आया, क्वेश्चन नंबर 6। अब अगर क्वेश्चन नंबर 6 समझ आ गया तो एक बार क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। अरे भैया काहे नहीं देखेंगे, देखने दिखाने का ही तो काम है, काहे नहीं देखेंगे। ये कौन सी बाइक चला दी हमने, अरे बिड़ू देख रो, हमसे खेल खेलेगा। कह रहा है टू कोसेंट्रिक सर्कल्स, कोसेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं, हाँ 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 बिड़ू, कोसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है ऐसे दो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो, यानी दो सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप करें, और इस ओवरलैप का मतलब एक्यूरेट ओवरलैप भी नहीं, मतलब एक छोटा हो और एक बड़ा हो, और इस तरीके से हो कि दोनों का सेंटर क्या हो, सेम। अब अगर हम बात करें तो भैया ऐसी बात कर लेते हैं, इसको लेते हैं और इसको लेकर यहां पर एक सर्कल बना देते हैं भैया, बढ़िया सा बेहतरीन सा सर्कल बना देते हैं। अब बढ़िया सा बेहतरीन सा सर्कल बना दिए हैं तो चलो एक और बना लेते हैं भैया, बस ठीक ठाक बन जाइयो, इसी चीज से तो डर रहे थे। हाँ भाई ये 1 मिनट दो यार, ये तो ऐसा जन्म दुखी कर देंगे हमारा। अरे यार बन जा। चलो अब अगर देखें इसे, ठीक है,
हमसे पंगा ले रहा था, रुक जाओ इसको सुतरे को। आ गया ना सेंटर में। हमसे पंगा ले रहा था, क्यों बताओ, हम टेक्नोलॉजी के आगे आ गए हैं। ठीक है, हमारे आड़े आ रहा है। अच्छा फ्लिप भी कर सकते हैं, अरे भाई साहब, इसे फिल भी कर सकते हैं, बस रंगों से भरोगे है। अरे रुक जाओ, रंगों से भर देते हैं। अरे कौन सा कलर, आए हाय, कदई स्वाद ही आ गया। ठीक है चलो यार, नहीं भरते हैं। ठीक है, ओ डोंट कलर फिल, बिना फिल के छोड़। हाँ ठीक है, चलो भाई। अब बात करें तो टू कोसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है। टू कोसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब है एक सर्कल है और दूसरा सर्कल है और दोनों सर्कल का सेंटर सेम है। यानी यहां पे कोई पॉइंट मार्क कर दूं मैं दोनों के सेंटर में, तो दोनों का सेंटर सेम है। अगर दोनों का सेंटर सेम है, क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। कभी कभार पूछ लेते हैं कुछ नंबर्स में, 2 नंबर में। ठीक है, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है कि आप उसे अच्छे से पढ़ लें, जरूरी है। अब अगर बात करें तो क्या कहता है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक की रेडियस 5 है और एक की रेडियस। द लेंथ ऑफ अ कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। यानी लार्ज वाला सर्कल, जो बड़ा वाला सर्कल है, उसके अंदर एक कॉर्ड है, लेकिन वो कॉर्ड ऐसी है कि वो स्मॉलर सर्कल को टच करके जा रही है। तो जरा ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे करके कोई एक लाइन है जो बड़े वाले सर्कल के लिए तो कॉर्ड है, लेकिन छोटे वाले सर्कल को टच करके जा रही है। तो बिल्कुल जा रही होगी जी, हमने मान लिया, हमने इसे नाम दे लिया पीजी। पीजी 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 पीजी। अब एक तो कह रहा था भैया कि कैपिटल वाली जो रेडियस है, बाहर वाले की, बड़े वाले, ओ सेंटीमीटर है, बड़े वाले की रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। कह रहा है छोटे सर्कल की रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। अब ये 90 डिग्री है। अब देखो यार, पिछले ही क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर 5 और 4 रेशो बनता है तो क्या बनता है, 3। अब वहां रेशो 5 और 3 का बन गया, तो क्या बनेगा, इसका मतलब 4। अगर आप में से किसी को नहीं पता तो पाइथागोरस लगा ले, और पाइथागोरस लगा के बता सकता है कि ये टोटल कितने की बनेगी, 4 की। अब ये 4 की है, तो अगर मैं पी से जी को मिलाऊं तो भी बड़े वाले सर्कल की रेडियस, वो भी 5 की, और 5 और 3 फिर से मिला के कितने का बनेगी, 4 की। आपसे मांगी है लेंथ ऑफ कॉर्ड। क्या मांगा है आपसे, तो जो आपसे लेंथ ऑफ कॉर्ड मांगी है, तो आप लेंथ ऑफ कॉर्ड बता सकते हो भैया, कॉर्ड की टोटल लेंथ। अब जो कॉर्ड मैंने खींची थी वो खींची थी पी से लेके कहां तक की, जी की। अब उस पीजी में आधी 4 की है, आधी 4 की है, तो मैं कह सकता हूं 4 + 4, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड टोटल कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। आंसर बताओ भैया, ठीक है यहां तक आर्मी ठीक है। अरे शायरी वायरी का शौक रखते हो, लाए लिख के सुनोगे। भाई देखो, सवालों से नहीं भटकना है, याद रखना। ठीक है, किसी ने कहा है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो वो बुलाएगी, भटकाएगी, लेकिन जाने का नहीं। सारा ध्यान कहाँ लगाने का है, पढ़ाई में। तो ये बातें ध्यान रखनी है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ चीजें डिस्कस की। हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 4 से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की थोड़ी सी बात की। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में हमने किया। फिर एक किया हमने क्वेश्चन नंबर 7। अब आज की क्लास के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और देखते रहिए क्या, मैथ्स की क्लासेस। हम आपके लिए इसी तरीके से और क्लासेस लाते रहेंगे। बस आप हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए, और देखा, हंसना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। चलते हैं।